अरे दैया रे दैया, 29 मिनट भल्ले बन गए, ऐसे बन गए वैसे बन गए। वैसे भल्लेन का छोड़ो, घर में चल रहा है ग्रह युद्ध। चौथे ग्रह युद्ध की ना तैयारी जोरों शोरों पे है। और अगर हम बात करें कि परेतिन के ग्रह युद्ध की, तो 555वें ग्रह युद्ध हो रहा होगा जब से बग्गी आई है। कहा कि छोटी छोटी बातों पे ये होता ही रहता है। तो क्या भाई, मोटर का विवाद थमा या मोटर का विवाद और तेज़ी से बढ़ा? 2900 रुपया की कहानी कहाँ पहुँची? वो कहानी पर आएंगे। ये एकदम से कहानी में गौतम के पापा की एंट्री कैसे हुई हैं? हाँ, तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। आज आप देख रहे होंगे मेरा बैकग्राउंड चेंज है। मैंने कहा चलो आज सुबह सुबह ऊपर चल के थोड़ा ध्यान व्यान करते हैं, फिर कहा कि चलो यहीं थोड़ा वीडियो भी बनाते हैं, अच्छा लगेगा। तो फिर हम यहीं पे बैठ गए। हालांकि हल्की हल्की हवा चल रही है, पर फिर भी ना हल्का हल्का देखो पसीना चल ही रहा है। पर कोई बात नहीं, इतना तो बर्दाश्त किया जा सकता है। तो भाई चलो बल्ले बल्ले सावा सावा, आज तो तुम लोगन का बहुत ही मज़ा आवा। हम पहले बता दे रहे हैं, इसलिए जितना हंसना हंसाना है ठीक ठाक से अपना देख लो, अगल बगल कहीं गिर गिरा ना जाओ। चोट वोट लग जाएगी तो फालतू हमका गरिया दोगे। वैसे टरो वाले काफ़ी हैं हमको गरियाने के लिए, तुम लोग भी गाली गलौज ना ही करना। खैर चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। तो कल शाम को हमारी दीदी का वीडियो आया, हमारी छोटी दीदी की बड़ी बहन झुठियंका का वीडियो था 29 मिनट 23 सेकंड का। और आज बनाए भल्ले। नहीं नहीं, अरे वो भल्ला नहीं, भल्ला जी का नाम इतना जपा गवा है कि क्या ही बताएं। वैसे भल्ला जी, कल रतिया तुमने खाना नहीं खाया होगा। आए हाय भल्ले, ऊ भल्ले, दही भल्ले हैं। तो जी दही भल्ले जो ये बने थे, दही इतना गाढ़ा है, भल्ले में का ही सोकेगा का ही रोकेगा। अरे खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। दीदी सबसे पहले दही भल्ले पे ही आ गई। पहले तो किचन में इतना टाइम निकल गया, हम ये ले आएँ हम वो लाएँ। और गरीबों के मॉल, मतलब हम जैसे गरीबों के मॉल, क्योंकि हम विशाल से अक्सर शॉपिंग भी कर ले हुए, हमको कुछ अगर समझ में आ जाए, कोई टी शर्ट वगैरह कुछ भी तो हमको सही लगे है। और घरेलू सामान तो बहुत सस्ता मद्दा मिल जावे है। तो अगर तुमको जाना हो तो विशाल मेगा मार्ट तुम जा सकते हो। लेकिन दीदी ने कल हमारे सब गरीबन का बहुत मजाक उड़ाया, हमको तनिको अच्छा नहीं लगा भाया। कह रही थी मम्मी कितना बेकार, मतलब कितना सस्ता मद्दा है, मतलब मिल ही जाता है सामान कुछ एमी एमी टाइप का। ए दीदी, हमारे लिए ना वो बहुत अच्छा मॉल है, ये सब ना ही किया करो, है नहीं तो। हम जानते हैं तुम बड़का बड़का मॉल में जाने वाली, जारा से सितारा, गुलाबो सिताबो खरीदने वाली, H&M, वो कौन सा जंगल वाला ब्रांड खरीदने वाली, द बॉडी शॉप। तो भैया हमारे सबका जितना बजट हम उतना खरीदाएंगे ना जी। अब हमारे सबका हस्बैंड PhD धारक थोड़े है, IITN, ऊपर से इतनी बड़ी तुम खुद है सेलिब्रिटी हो। वैसे ऐसे PhD का ही मतलब लेना देना कि इतना बड़ा PhD धारक इंसान है। लेकिन दोस्तों जब पता चला, क्योंकि अम्मा आई, तो कि अम्मा का छीछा लेदर उसने खुद ही मचाई। कहा कि जब वो कमेंट सेक्शन में अंग्रेजी में कमेंट का रिप्लाई करता है अपनी बीवी के वीडियो का, तो ऑफ कोर्स ये सारा नौटंकी ड्रामा उसकी आंखों के सामने ही हो रहा होगा। वैसे दोस्तों ये सारी चीज़ों का जिक्र मैं क्यों कर रही हूँ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे मम्मी जी, झुठियंका की सासू मॉम, मदर इन लॉ, हाँ, और हमारे नोना जीजा की अम्मा, ये कल चली गई। कल मतलब नहीं, 2-3 दिन पहले चली गई थी परेतिन के साथ उस गाड़ी में। उनकी घर वापसी हो गई। तब जब उनकी घर वापसी हो गई तो दोस्तों एक चीज़ हमको बिल्कुल समझ नहीं है, आपको आई होगी तो आप बता देना हमको तनिक बहुत। ना उनका विदाई जाते वक्त दिखाया, ना उनका कोई ये इंटरव्यू आया कि मम्मी आपको यहाँ कैसा लगा। और चले जाने के बाद ना ही उनका जिक्र हो रहा है, बस ये जिक्र हो रहा था मेरी सासू हमको ना डालडा के पराठे पसंद है, पर हमने ना घी का डब्बा ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सुना रही हूँ, इसका मतलब ये है कि हमारे घर में तब से जितनी बार भी डालडा, मतलब डालडा तो मैं अरेंज कर नहीं सकती, मैंने कह भी दिया सासू अम्मा से मैं कहाँ से डालडा लाऊँ, लेकिन जितनी बार भी पराठे बने हों, पराठे बने हैं घी के, तो फाइनली घी का डब्बा ख़त्म हो गया। मतलब परे तीन और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी नोना की अम्मा पराठे खाए के सिड खाए के चले गए अपने अपने घर। वो घी का इतना बड़ा डब्बा दिखाया गया था, उसी डब्बे को भाई साहब ऐसा लग रहा था कि 2-4 किलो का डब्बा हुआ और ख़त्म हो गया है। हैं वाह जी वाह। तो दोस्तों आपको क्या लगता है
कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से नोना की अम्मा चली गई लेकिन उनका जिक्र तक नहीं हुआ। क्या नोना के घर में भी महाभारत हो चुका है जैसे बग्गा और बग्गी परेतिन के घर में हुआ है? भाई हमको तो तनिको समझ में नहीं आवा। हो सकता है ससुर जी की इज्जत जाग चुकी हो कि अन्नास पीटी मेरी बीवी को तुरंत तुरंत भेज देना। इतना कमाते हैं, इतना करते हैं कि अपनी बीवी को 4 ठो कपड़ा पहना सकते हैं। उनकी चप्पलों को जो तूने मजाक बनाई है कि सिले सिलाए टूटे फूटे चप्पल लाए, तो यही चप्पलन से तुमको वहीं कूच देंगे। हमारी बीवी तुरंत पठाए दो। अब ठीक है, अंकल जी पंचौरा ना देखते होंगे, लेकिन अंकल जी की बड़की बहुरिया मतलब हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी की बड़ी जिज्जी मतलब झूठी अंका की ननंद रानी, और उन ननंद हैं कि नहीं है, वैसे एक चचेरी वचेरी हैं जो एक बार इनको पर्स दी थी, है ना। और ननंद को छोड़ दो, जेठानी जी तो वीडियो देखती ही होंगी। देवरान जेठान का एकदम प्यार दुलार कितना बढ़िया रहता है, आप लोग जानते ही हो। तो वो प्यार दुलार दिखाते हुए अपने पापा जी को बोली होंगी, अपने हस्बैंड को बोली होंगी, देख लो ये तुमरी जो है का ही बोले भाई की औरत का कर रही है मम्मी जी के साथ, और तुम्हारा भाई तो निठल्ला है, लग रहा है भाई साहब उसने मुंह पे टेप लगा रखा है या मुंह पे दही जमाए रखा है। तो अंकल जी ने कॉल करा होगा, हो सकता परेतिन का भी आने का कोई इरादा ना हो। चूँकि आंटी जी को जाना था तो फिर परेतिन भी चली आई कि चलो भैया चलते हैं, का फ़र्क पड़ता है, जब ये सब लोग जा ही रहे हैं तो हम भी चले जाएं। अब हमको अकेले भेजने के लिए तो तैयार नहीं होंगी, और मम्मी का जी कच्चा पक्का ही लगा रहता है, मम्मी का कब पक्का होगा पता नहीं है। तो भैया इसलिए हम चले जाते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ना ही परेतिन ने कोई क्लिप बनाई रास्ते की कि जैसे उसमें गाड़ी में कौन था, किसके साथ आई, कुछ नहीं, एकदम बस सीधे सीधे अपने घर का सीन दिखा दी। यहाँ शिमला से सीधे घर पहुँच गई कि हमने साफ़ सफाई कराई, हमने किसी को बुलाया, हमने पीले चावल बनाया, यही सब शुरू कर दी अपना। एक बार भी जो है उन्होंने नहीं बताया कि वो किसके साथ आई, कैसे आई, कैब किसने करी थी, उसका पेमेंट कितना हुआ, क्या हुआ, रास्ते में कोई कठिनाई आई कि नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि जो इनका मन होता है दिखाने का वो वही दिखाते हैं। अगर इनका मन कोई चीज़ दिखाने का नहीं है तो वो नहीं दिखाते, तुम चाहे कतई कुछ कर लो। यही असलियत है भाई। देखो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब बड़ी जिज्जी तो दिखेबे करेंगी, लेकिन हमने बड़ी जिज्जी का पूरा वीडियो देख डाला, कहीं पर सासू अम्मा का जिक्र ही नहीं। हाँ, एक हाउस हेल्पर आ चुकी हैं ताकि मम्मी जी की हड्डियों में थोड़ा कम सा दबाव वबाव हो, मम्मी जी से भी काम कम कराना है। वैसे दीदी ने एक बार फिर से सुनाया कि मैं और मम्मी काम कर लेते थे, परेतिन भी काम कर लेती हैं, लेकिन मैं अपनी मदर इन लॉ से काम नहीं कराती, जिसको अभी फ़िलहाल तो मैंने भेज दिया है ना। तो कहीं पर भी मदर इन लॉ का जिक्र नहीं, तो समझ जाओ कि उनको या तो कैमरा में लेने के लिए मना किया गया होगा कि बस बहुत हो गया तेरा तिरिया चरित्र, बहुत तूने मेरी अम्मा को कंटेंट बना लिया। बड़े उसने बोला होगा जेठ जी ने, है ना, तुरंत तुरंत भेज दे मेरी माँ को, या फिर अंकल जी ने बोला होगा कि तू सुन, मेरे घर में इतना कपड़ा का दुकान है, क्या मैं अपनी बीबी को कपड़ा नहीं पहना सकता, तू होती कौन है, तूने बोला तो बोला, तेरी अम्मा ने भी बोला कि जब देखो तब ऐसे आ जाती हैं, ऐसे कैसे आ जाती हैं बहन जी 3 कपड़े लेके। तो मुझे तो यही लगता है दोस्तों कि वहाँ पर भी महाभारत की शुरुआत हो चुकी है, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हुई हैं। खैर अब आते हैं दूसरी बात पे। वो भल्ली वल्ला तो भाई बहुत टाइम लगा बनाने में, हमने देखा वो बन रहे हैं। फिर वो लड़की ने भी जो हाउस हेल्पर थी इनके यहाँ पे लेडी थी, उन्होंने भी बिना ज़ीरो ऑयल, मतलब ज़ीरो ऑयल तो नहीं बोल सकते, थोड़ा थोड़ा तेल लगा के वो कैसे ऐसे भल्ले बना सकते हैं कम ऑयल में, वो उन्होंने सिखाया। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो सिखाए हुए भल्ले हैं वो आपको देखने को मिले, क्योंकि दीदी को नया रेसिपी के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। भाई ऐसी रेसिपी किस काम की जो तुमने 29 मिनट बताई लेकिन फिर भी समझ में नहीं है। एक प्रॉपर विधि होती, सामग्री होती है, तरीका होता है। बीच बीच में अपना वो वही जो त्रिया चरित्र करना है, टौंटबाजियाँ करनी है, अपनी आप की बढ़ाइयाँ करनी है, वो बताना है, और बीच बीच में रेसिपी बताना है। तो वो रेसिपी तो हमारे देखो भैया खोपड़िया के ऊपर से गवा। हाँ, तुमका सबका वैसे हम दही भल्ले बनाने आते हैं, तो हमको ये सब सीखने साखने की ज़रूरत नहीं है। टरू वालों तुम लोग सीख साख लो, है ना, कहा कि तुम लोग तो दीदी के स्टाइल से ही बनाओगे, तुम्हारा जो भी स्टाइल है घर परिवार वाले
तुम्हारी माँ तुम्हारी सास ने सिखाया होगा, वो तुम अब भूल जाओगे, तुम दीदी के स्टाइल से ही बनाओगे। ये तो हमें पता है, क्योंकि भक्ति में शक्ति होती है। और आप लोग किसकी भक्ति करते हैं? हाँ, वन ओनली झूठी अंका की। तो आप वो भक्ति करते रहें, क्योंकि हमें पता है कि वो भक्ति आपसे नहीं छूटने वाली है। कतई नहीं, करते रहो, बढ़िया भक्ति में लीन रहो, क्योंकि मुक्ति का द्वार है भक्ति। है दीदी 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 दीदी। ये ट्रू वालों के लिए है सिर्फ, बाकी आम लोगों के लिए कौन सी भक्ति करनी, आपके जो भी इष्ट देव हों, आराध्य हों, आप उनकी भक्ति करिए। लेकिन टरू वालों के लिए दीदी 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 दीदी, ये माला जाप करिए, इसी में आपका मुक्ति का द्वार है। ट्रू वालों, आराम से करिए, धीमे धीमे करिए, शायद आपको मुक्ति के द्वार दिख जाए, हैं आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाए दीदी दीदी करते। खैर चलो छोड़ो, अब आते हैं हम सीधे सीधे। देखो, नोना की अम्मा भी हो गई और नोना की बीबी भी हो गई। अब आते हैं हम सीधे सीधे नोना की साली या बहन या बेटी, क्योंकि फादर फिगर भी तो हैं। चलो देखो, तुमको जो रिश्ता समझ में आए तुम अपने हिसाब से जोड़ लो। ये कोई भी रिश्ता मैंने खुद नहीं बनाया, ये सारे रिश्ते इन्हीं लोगों ने बनाए हैं, क्योंकि मम्मी जी और परेतिन और बड़ी दीदी ने कई बार ये सारे रिश्तों का यहाँ पर वीडियो में बोला है। राखी भी बंधवाई है, घर का मुखिया होने का संदेश भी दिया है कि घर में फादर फिगर यही हैं। ये किसने बोला था? झूठी अंका की बहन इंडिपेंडेंट ने बोला था। ठीक है, तो जो भी नोना जीजा हैं उनके सबसे रिलेटेड बात कर ली। अब बात आती है नोना जी की साली बहन जो भी है ना, और इधर हमारे बग्गा बग्गी की। असल में सुनने में आया है कि मोटर पे फिर से विवाद हुआ है। अब देखो, हम ऑफ कैमरा तो वैसे भी बातें नहीं करना पसंद करते हैं, कमेंट और वीडियो के बेसिस पे ही बातें करते हैं। तो हम फिर से बात करेंगे कमेंट के बेसिस पे। ये है कमेंट, और ये कमेंट आपको मेरे कल की लाइव में मिल जाएगा, रात वाली लाइव में आई थिंक, हाँ उसी में आया होगा। तो इनका कहना है, पूरी जोरों शोरों पर बिजली चमकी है आज इनके घर में, मतलब बग्गा बग्गी के घर में। घर में मोटर के असली मालिक को भी याद किया गया है। ओके, मतलब असली मालिक ना ही बग्गा है, ना ही मम्मी है, ना ही परितिन है, ना ही झूठी अंका है। तो कौन है उस मोटर का असली मालिक? उस पर भी हम वार्तालाप करेंगे। कौन? अच्छा हाँ, किया गया है। ये कौन सा तेरी है, बग्गे को ये भी बोला गया है। अच्छा, ये कौन सा तेरी है, बग्गे को ये भी बोला गया है? ये तो मामा जी ने अच्छा हत्थे लाया था और उन्होंने यहाँ पे लगवाया था। ओ भाई, तो गौतम के पापा जी ने ये मोटर लगवाया था। अब बताओ, लेकिन दीदी अगर मोटर किसी ने भी लगवाया हो, वैसे गौतम के गौतम के पापा जी ने तो कुछ किया ही नहीं ना, जिस तरीके से तुम लोगों ने दूध में मक्खी पड़ी हुई कि ऐसे फेंक दिया गौतम को। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो इनका कहना है कि गौतम जी के पापा ने लगवाया था ना, और बस आज के हमें तो लग रहा है ब्लॉग में कुछ रंगारंग कार्यक्रम होंगे हैं। मोटर के असली मालिक ही गौतम के पापा निकले। अरे दैया, ये तो हमको नहीं पता था भैया। गौतम भैया का बात ही सही है कि वो मोटर तुम्हारे पापा जी ने लगवाई थी? कमेंट करके बता देना। अच्छा, एसी तक पर सुनाया गया है कि ये दोनों एसी भी हम दोनों बहनों ने लगाया है। अब एक एक चीज़ बटेगी लगता है। ओ भाई साहब, तो एसी तक के ऊपर बात हो चुकी है। अब अगर इस कमेंट में है सच्चाई, जो कि आपको यहाँ पर उल्टा दिख रहा होगा, आप मेरी लाइव में जाकर देख सकते हैं बहुत अच्छे से, वहाँ पे ये कमेंट है। अदरवाइज़ मैंने पढ़ के तो आपको बता ही दिया है। हाँ, आप थंबनेल पे भी मैं लगा दूँगी, तो आप ताकि आराम से देख लीजिएगा इस कमेंट की सच्चाई। ओ बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई, क्योंकि ना अब परेतिन पूरे छीछा लेदर पे ना उतर चुकी है। वो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाएगी, है ना, लेकिन वो चुप नहीं रहेगी, क्योंकि चुप्पी उसका, देखो वो चुप रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। जैसे कि कल के वीडियो में उसने भाई कितने सारे कमेंट छोड़ रखे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ भाई और भाभी की रिगार्डिंग है। तमाम लोगों ने कमेंट किया है कि तुम्हारी भाभी जी ने पेड़ों में पानी नहीं डाला, पौधों में पानी तक नहीं डाला है। तुम्हारी भाभी ने तुमको चाय पानी तक नहीं पूछा, खाना भी नहीं दिया, तुम्हें पीले चावल खुद बनाने पड़े। इस प्रकार की बातें जो कल करी गई है, तो भाई आप समझ जाओ ये जानबूझ के ऐसे कमेंट रखे गए हैं। लेकिन बग्गा बग्गी इनके रिगार्डिंग ऐसे कमेंट नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये चाह रही है नाच पीटी लड़ाई।
तो जानबूझ के ऐसे कमेंट, अब हो सकता है स्टोरी भी इसने लगाई हो। वैसे तमाम लोगों ने दोस्तों इनसे कमेंट करके पूछा है कि 12 की हियरिंग का क्या हुआ। अब हियरिंग इनके लिए देखो कुछ मैटर करती नहीं है, इनका असली मकसद आपको समझ में ही आ गया है कि कैसे भी करके किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद करके बस सिर्फ और सिर्फ अंकुश को फंसाना। इसके अलावा इनको हियरिंग पेयरिंग से कोई मतलब नहीं, लंबे समय तक ना इसको केसे चलाना है ना। तो तमाम लोगों ने ये भी पूछा कि भाई तुम अपने भाई भाभी से काहे नहीं बोलती हो, इसके बारे में कुछ बताओ, लेकिन दीदी ने कुछ भी रिप्लाई नहीं करा है। इन्वर्टर क्यों लगवाना, इन्वर्टर लगाने के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि कल आपको बोला गया था, ऑफ़र दिया गया था लाइव में, पर आपने ऑफ़र नहीं लिया। मनदीपे और रोज़ी दी ने कल नाइट वाली लाइव में दीदी के लिए, छोटी दीदी के लिए एक बहुत अच्छा ऑफ़र रखा था, सुनहरा अवसर भी था, लेकिन अब दीदी वही नहीं करी। ईगो प्रॉब्लम, यू नो, ईगो में लोग जब अपना घर तबाह कर सकते हैं, छीछा लेदर मचा सकते हैं, तो इन्वर्टर जैसी चीज़ को छोड़ सकते हैं ना। तो उन्होंने इन्वर्टर इस प्रकार से छोड़ दिया। कमाल है, बग्गा और बग्गी प्लांट में पानी भी नहीं डाल सकते थे, क्या ही है भाई। बग्गा बग्गी पानी डालेंगे, पता चले उसके बाद भी पेड़ में कुछ हो जाए तो कह दें हमारे पेड़ में गर्म पानी डाल दिया, हमारे पेड़ में जानबूझ के सुखा दिया। या फिर देखो कुछ किस हद तक इनकी लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं, जहाँ पर एक बहन बोल रही है कि रिश्तों के नाम पे सिर्फ मासी जी का रिश्ता बचा है सिट के पास, तो फिर मुझे लगता नहीं है कि पानी डालने का कोई मतलब है। बाकी बग्गा का वीडियो अभी उम्मीद करते हैं आ जाएगा और इसमें सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये वही हैं दोस्तों जो कहती थी कि हमारे साथ जो हुआ हम कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, और अपनी लाइफ का रोना इन्होंने कैसे कैसे रोया था कि भैया हमारी लाइफ में एक मनप्रीत नाम था ना जिनके साथ ऐसा ऐसा हो गया था, तो उसका एग्जाम्पल मनप्रीत या कुछ ऐसे ही नाम था, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो करेक्ट कीजिएगा। तो उस लड़की का एग्जाम्पल कई बार इन्होंने दिया कि मैं भी उसके जैसा कर लेती, अपने आप के साथ ऐसे कर लेती, और वो तो है कि मैं चली आई इसीलिए आपके साथ सामने बैठी हुई हूँ। ये चीज़ हमारी बड़ी दीदी ने भी बोली, छोटी ने भी कई बार अपनी वीडियो में बोली है ना। तो भाई तमाम लोगों ने तो बालों पे दीदी की भी बोल डाला कि भाई अपनी जो मुंडी में 4 बाल हैं इनको तनिक से सही करा लो, कहा कि तुम बाल खाल ज़्यादा निकलती और ये जो बहुत अजीब से लगते हैं, क्रूर सिंह वाले चंद्रकांता की तरह उठ जाते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो तुम। वैसे भी दीदी हमारा ना अपने आप को फरी हूँ मैं, मुझे न छूना, फरी हूँ मैं, यही समझती हैं। फ़िलहाल आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, बताइएगा। अगर बेटा बहू का हक होता है तो घर पर जिम्मेदारी भी होती है। मैंने भी पूरा घर गाड़ी सब, अच्छा माँ ने तो पूरा घर गाड़ी सब पकड़ा दी है, पर माँ के लिए दिल में जगह नहीं मिली। ओ फेक आईडी, ओ भाई साहब, इस फेक आईडी से किसने कमेंट किया है, बताओ बताओ। BH करके है ये फेक आईडी, तो ये हमारी छोटी दीदी हो सकती हैं, हिंदी में है। ये बड़ी दीदी भी हो सकती हैं, बड़ी दीदी इस प्रकार की हिंदी लिखती हैं। अगर बेटा बहू को हक होता है, घर पर जिम्मेदारी भी होती है, और माँ ने तो पूरा घर गाड़ी सब पकड़ा दिया है, पर माँ के लिए दिल में जगह नहीं है, ये कैसे बेटे हैं और कैसी बहू है। तो इस प्रकार का कमेंट छोटी दीदी ने रखा है कि भाई बताओ कैसे बेटे हैं कैसे बहू हैं। तो ये जो महाभारत हुई है आज परितिन के घर में, उम्मीद करते हैं थोड़ी देर में समझ में आ ही जाएगा। आप भी यही रेंट पर ले लीजिए। अरे दैया, रेंट पे सारा लोग चले जाएंगे तो घर में कौन रहेगा। परितिन तुम बहुत हिम्मती हो परितिन का ना, अच्छा फर्जी आईडी से लिखा परितिन तुम बहुत हिम्मती हो। ये दीदी अपने ने आपको हिम्मती लिख लेती हो क्या हो जी। बड़ी भाई हिम्मती तो हो, इतना फेक आईडी बनाए कौन लिख पाता है। तो स्कूल जाना जब हॉलीडेज़ नहीं चल रही है क्या, उधर जून चल रहा है। लो भाई साहब, स्कूल के बारे में तमाम लोगों ने पूछ लिया कि जो तुम स्कूल भेजना चाहती हो तो क्या छुट्टियां नहीं चल रही हैं। हमारे सबकी तरफ तो छुट्टियां चल रही हैं। अब दीदी पर हो सके तो थोड़ा अपनी वार्तालाप रख दीजिएगा। बच्चे के साथ आई परितिन, छोटा बेबी एटलीस्ट पानी तो देना चाहिए बग्गी को, पानी तो हम दुश्मन को भी दे देते हैं, और अगर आपका जो मित्र है, दुश्मन को दे देते हैं बात सही है, मित्र है जो सीधे गालियां ही दे, ना लेना चाहे, कोई ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूस देंगे का पानी,
तो यहाँ पर इस तरह के कमेंट रखने का कोई मतलब नहीं है। आंचल बहुत तेज लड़की निकली, अच्छी लड़की नहीं है, 45 लोगों ने लाइक किया। बग्गा बग्गी तुम लोग भी कमेंट क्यों डिलीट करते हो? क्या ज़रूरत है हेल्ड फॉर रिव्यू डालने पे? रहने दो ना। हैं, इधर देखो कितने बढ़िया बढ़िया कमेंट हैं तुम्हारे सबके लिए। और तुमको मार अच्छाई का देवता देवी बनना है? नहीं नहीं रखो। इट्स वियर्ड। भाई भाभी फिर से हैं, आते हैं घर में, टाइम है तो ऐसे फूड दे देते, खुद बनाने ना पड़ता। क्या फ़ायदा? ऐसी कोई ह्यूमैनिटी नहीं है भैया, इनके अंदर ह्यूमन तो है या नहीं है। अरे दैयर दैया, मतलब जितना था सब सुनाने के लिए, इन्हीं के लिए हुआ है। 67 कमेंट है 21,000 में, तो समझ जाओ कि इनको कितना गाली पड़ी होगी। वो कमेंट नहीं है, लेकिन जहाँ भैया भाभी को समझाया गया है, लताड़ा गया है, वो कमेंट रखे गए हैं। तो देखते हैं भैया आज मोटर के असली मालिक, घर में लगी हुई असली मोटर के मालिक कौन? क्या बिजली, पंखे, हर चीज़ पे बवाल होगा? क्या बग्गा की एसी भी निकलवा ली जाएंगी? क्योंकि दोनों बहनों ने जो लगवाई है एसी पे उठा बवाल। क्या है इसमें, कितनी सच्चाई, ये तो पता चल ही जाएगा कुछ लेट में, कुछ देर में भाई। चलो फिर मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।